अस्सलामुअलैकुम प्री 3। आज बेटा हमारा लेक्चर नंबर 2 है उर्दू का। तो आज भी हमारा काम जो है वो बुक पर ही हमने करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज की डेट मेंशन करेंगे बुक पे। आज डेट है 26 मई। आगे हम लिखेंगे जमात का काम, और आगे दिन लिखेंगे बुध, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सबक नंबर 2, हम आवाज़ और बग़ैर नुक्ते वाले हुरूफ। हम आवाज़ और बग़ैर नुक्ते वाले हुरूफ। हम आवाज़ हुरूफ पढ़िए और लिखिए। अब यहाँ पे देखें, हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको हम बोलते हैं तो इनकी आवाज़ जो है वो एक दूसरे से मैच होती है, ठीक है, मिलती जुलती है एक दूसरे से। ये सारे जो वर्ड्स हैं पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, पहली लाइन वाले वर्ड्स सेम हैं, फिर अगले ये दोनों सेम हैं, मतलब इनकी आवाज़ जो है वो सेम होती है। हम आवाज़ मतलब के सेम आवाज़ वाले हुरूफ। तो इसको हम रीड करेंगे। सबसे पहले पहला लफ्ज़ है हमारे पास आ। अ, ठीक है। देखें, आ, अ। मेरे साथ रीड करें दोबारा। आ, अ। सही है। अब अगली लाइन में देखें, त, तो। दोनों की आवाज़ एक जैसी है, त, तो। इसकी जो साउंड है वो सेम है। थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि ये है त और ये तो, ठीक है। त, तो। अगली लाइन में देखें, स। इसको हम नरमी से पढ़ते हैं, स, सो। देखिए तीनों में स की आवाज़ आ रही है, सो, ठीक है। आगे देखें, ह बारीक होता है, ह, 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 ठीक है। नेक्स्ट देखें, र। इसको भी नरमी से पढ़ा जाता है, र, ज़, ज़ो, ज़ो, र, ज़, ज़ो, ज़ो, ठीक है। अब सब बच्चे दोबारा मेरे साथ एक दफ़ा इसको रीड करें। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आवाज़ हुरूफ, हम एक जैसी आवाज़ वाले हरूफ की रीडिंग कर रहे हैं। सब बच्चे दोबारा इसको देखें। आ, अ, त, तो, स, सो, ह, ह, र, ज़, ज़ो, लो, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, इसको हमने ये जो वर्ड्स हमें दिए गए हैं इसी तरह आगे 3 लाइंस लगाई गई हैं, ठीक है। हमने इन वर्ड्स को जैसे यहाँ पे तरतीब से लिखे हुए हैं इसी तरतीब से हम इनको यहाँ पे आगे राइट करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड हमारे पास है आ, ठीक है, और अ। आपने सबसे पहले अपनी जो पेंसिल है उसका सिक्का बिल्कुल बारीक करना है, अच्छे तरीके से पेंसिल को शार्प करके फिर आपने अपने हाथों को साफ़ करके लिखना शुरू करना है ताकि आपकी बुक जो है वो साफ़ रहे, ठीक है। आगे देखें, अगला वर्ड है त और तो। त, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे त, साथ साथ इसको रीड भी करेंगे, त और तो, त, तो। आगे क्या है,
स्व। सबसे पहले हम लिखेंगे स, ठीक है, ठीक है। और अगला वर्ड है स्व, स्व। नेक्स्ट लाइन में देखें, ह, यहाँ पे हम राइट करेंगे ह, 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 ह और ह। इसको लिखने के लिए हमने क्या करना है, देखें हम पहले यूँ सीधी लाइन लगाएंगे, लाइन से टच करके, ठीक है। उसके बाद हम इसी लाइन पे वापस पीछे को मुड़ेंगे ऐसे, ठीक है। दोबारा इसी लाइन से होते हुए हम इसको यूँ बनाएंगे। समझ आ गई है? अब दोबारा देखें, मैं एक दफ़ा फिर बता रही हूँ। आपने सबसे पहले ये वाली इसकी दरमियान वाली लाइन लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी लाइन पे आपने पेंसिल नहीं उठानी। ये जैसे मैंने लाइन लगाई थी तो यहाँ तक आके आपने अपनी पेंसिल ऊपर नहीं उठानी, बल्कि आपने यहीं से पीछे को मुड़ना है ऐसे, और फिर इसी लाइन पे दोबारा ऊपर की तरफ इसका ये वाला फेस बनाना है, ह, ठीक है। अगली लाइन में देखें, र, ये क्योंकि हम बड़ी शकाल लिख रहे हैं तो र जो है वो पूरा हम लाइन के ऊपर लिखेंगे, इसका थोड़ा सा हिस्सा भी नीचे नहीं लेकर जाएंगे। र, ज की भी हम पूरी शक्ल लिख रहे हैं तो ये भी लाइन से ऊपर ही लिखेंगे। ज, आगे है रो, रो और रो, ठीक है। ये हमारा एक बॉक्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हम आवाज़ हरूफ हमने पढ़े भी और सामने उनको इसी तरह लिख दिया। अब आपने इनकी अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है पहले, हम आवाज़ हरूफ की, ठीक है। उसके बाद आपने इसी तरह इसको यहाँ पे सामने राइट कर देना है। अब अगला टॉपिक है हमारा बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ पढ़िए और लिखिए। बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ पढ़िए और लिखिए। ये पीछे हमने जो हरूफ तहज्जी पढ़ा था कल, इसमें देखें सारे जो मिक्स वर्ड्स दिए गए हैं, इनमें कुछ आपको ढूंढने से पता चलेगा कि कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं है, कुछ लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके ऊपर या नीचे सिर्फ एक नुक्ता होता है, और कुछ के ऊपर दो होते हैं, कुछ हरूफ के ऊपर या नीचे जो है वो 3 डॉट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ जब हम इसको पूरा अच्छे तरीके से रीड कर चुके होंगे तो फिर हमें याद रहेगा कि हमने बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ जो हैं वो कौन कौन से हैं। अब इसमें से भी हम ढूंढ सकते हैं और यहाँ पर भी हमें दिए गए हैं, तो हमने ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इनको हमने रीड करना है और फिर इनको इसी तरह इसके सामने राइट करना है। तो चलें पहले रीड करते हैं। आ, जैसे मैंने आपको बताया था, आ उसको फ़ौरन जल्दी से पढ़ेंगे, और आ जिसके ऊपर मद आ जाएगा उसको हम थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, थोड़ा सा लंबा करेंगे। आ और आ मद आ मद आ, ह द ऋ। देखें इनके ऊपर या नीचे किसी भी वर्ड के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है, तो इसलिए हम ये कौन से हरूफ हैं, बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ। ये कौन से हरूफ हम पढ़ रहे हैं, बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ। अब इसमें देखें, रीड करें दोबारा मेरे साथ। आ मद आ, ह द ऋ, ठीक है। आगे है स्व तो अ क, स्व तो अ क, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में देखें, ल ओ ह ह। अब ये जो हमने लफ्ज़ पढ़े हैं इन के ऊपर किसी के ऊपर या नीचे कोई भी नुक्ता नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बग़ैर नुक्ते वाले हुरूफ, बग़ैर नुक्ते वाले हुरूफ, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इन वर्ड्स को इसी तरह रीड करते हुए हमने इसकी सामने वाली लाइन में इनको लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे आ, इसको जल्दी से पढ़ेंगे आ, ठीक है। अगला वर्ड है आमद आ, आमद आ। नेक्स्ट है ह,
ह, द, ये भी बड़ी इश्काल हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है कि द से य तक जो है द, ड, द, ड़, ज, य, ये सारे वर्ड्स जो हैं अगर हम इसकी बड़ी शक्ल लिख रहे हैं तो हम इसको लाइन से ऊपर लिखेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है ऋ, ये भी लाइन से ऊपर आएगा ऋ। नेक्स्ट देखें उसके बाद है स्व, स्व, तो, ठीक है। अ, अ, अ के बाद है क, क। नेक्स्ट है ल, ल को हम लाइन से नीचे लेकर जाएंगे ल, ठीक है। ओ की पूरी शक्ल है तो ये भी लाइन से ऊपर ही लिखेंगे ओ। ह, ह और ह, ठीक है। ये हमारे दो टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम आवाज़ हरूफ हमने पढ़े और उसको सामने लिखा, फिर उसके बाद बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ, इनको भी इसी तरह से आपने रीड करना है और फिर इसी तरह सामने राइट करना है नीट राइटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें, तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखिए और रंग भरिए। अब यहाँ पे तस्वीर दी गई है, देखें ये किस चीज़ की तस्वीर है। ये हमने पीछे जो ये शुरू की आवाज़ें थी इनमें हमने पढ़ा था, तो किस चीज़ की तस्वीर है ये? लट्टू। किस चीज़ की तस्वीर है? लट्टू। तो लट्टू की जो शुरू की आवाज़ है वो क्या होगी? लट्टू। ल, इसकी हम पूरी शक्ल लिखेंगे ल, लट्टू, लट्टू। अगली तस्वीर देखें, किताब, किताब, ठीक है। किताब की शुरू की आवाज़ क्या होगी? क। जो बारीक क होता है वो किताब की शुरू की आवाज़ होती है क। हम यहाँ पे लिखेंगे क, ठीक है। ल, लट्टू, क, किताब, क, किताब, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखें, सबक नंबर 3 है नुक्ते वाले हुरूफ। नुक्ते वाले हुरूफ। अब यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, एक नुक्ते वाले हुरूफ पढ़िए और लिखिए। पीछे हमने कौन से हरूफ पढ़े थे? बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ, जिनके ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं था, ठीक है। बग़ैर नुक्ते वाले हरूफ। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? एक नुक्ते वाला हरूफ, जिनके ऊपर या नीचे सिर्फ एक नुक्ता है, ये वो वाले हरूफ हैं। पहले सबसे पहले हम इनको रीड करेंगे। ब, ब के नीचे क्या है? एक नुक्ता है। ज, ज के अंदर भी देखें एक नुक्ता है। ख, ख के ऊपर एक नुक्ता है। ख, ख। आगे है ल, ल, ज़, ज़ो, ज़ो, ग़, ठीक है। ये कौन से हरूफ हैं? एक नुक्ते वाले हरूफ। अब हमने इनको भी क्या करना है? सामने, इनके सामने यहाँ पे हमने इसको जैसे पीछे हमने राइट किया वैसे ही हम इसको भी राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड है ब, एक नुक्ता लगाएंगे नीचे ब। अगला वर्ड है ज, ज, ठीक है, ज। उसके बाद है ख, ख के ऊपर एक नुक्ता है। ख, र, र,
ज, उसके बाद है ज, उसके बाद है ज़ो, ज़ो। ठीक है, आगे देखें, गो, गो, अगला वर्ड है और एक नुक्ते वाले हरूफ का लास्ट वर्ड है ठीक है। अगला टॉपिक देखें, अब ये एक नुक्ते वाले हरूफ थे, अब हम पढ़ रहे हैं दो नुक्ते वाले हरूफ पढ़िए और लिखिए। दो नुक्ते वाले जो हरूफ हैं उनको हमने पढ़ना है। देखें, ये सिर्फ 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, त है, त के ऊपर देखें 2 डॉट्स हैं, क़ के ऊपर भी ई और ए, ई ए, इनके नीचे भी 2 नुक्ते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। पहले इसको दोबारा एक दफ़ा रीड करें, त क़ ई ए, त क़ ई ए। चलें हम इसको लिखते हैं, त को त क़, ठीक है, क़ ई और ए। अब अगले टॉपिक में देखें, अगला है 3 नुक्ते वाले हरूफ, ठीक है। 1 नुक्ते वाले हरूफ, फिर 2 नुक्ते वाले हरूफ, और अब हैं 3 नुक्ते वाले हरूफ पढ़िए और लिखिए। 3 नुक्ते जिनके ऊपर या नीचे 3 नुक्ते दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहले है प। प के नीचे देखें कितने नुक्ते हैं, 3। वेरी गुड। प के नीचे 3 नुक्ते हैं, प, उसके बाद है च और स। अगला है य, श। दोबारा देखें, प, च, स, य, श। ठीक है। अब हम इनको इनके सामने इसी तरह इनकी सामने वाली लाइन पे राइट करते हैं, प, प। अब जब आपने इसके नुक्ते लगाने हैं तो आपने इसी तरह नहीं लगा देने कि बेतरतीब जहाँ आपका दिल करे। इस तरह खुले खुले भी नहीं लगाने और इस तरह साथ जोड़ के भी नहीं लगाने, ठीक है। यहाँ पे देखें आपने नुक्ते किस तरह लगाने हैं। एक आप यहाँ पर लगाएंगे, अगला उसके साथ यहाँ पर, ठीक है, और तीसरा नुक्ता आप यहाँ इसके नीचे लगाएंगे, ठीक है। कुछ बच्चे इस तरह करते हैं, ये लिखा, इसको एक नुक्ता यहाँ लगाया, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। उतना वर्ड नहीं होता जितने बड़े बड़े वो नुक्ते लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से आपने नहीं लगाने, ये रॉन्ग है, ठीक है। आपने इस तरह नुक्ते लगाने हैं, 2 बराबर लगा के, फिर एक नुक्ता जो है वो उनके नीचे आपने लगा देना है। अगला वर्ड है हमारा च। इसके अंदर जो नुक्ते लगाने हैं वो भी इसी तरह लगाने हैं। च देखें, एक नुक्ता यहाँ पे लगाया, एक यहाँ इसके बराबर लगाया और तीसरा इनके नीचे लगा दिया, ठीक है। ये जो आपकी लाइन लगी हुई होती है, जब आपने च को राइट करना है यहाँ पर, तो इसके साथ लाइन के पास जाके आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो फिर आपने नुक्ते जो लगाने हैं वो भी आप लाइन से नीचे लगाएंगे। च, एक नुक्ता इधर, एक उसके साथ इधर और एक फिर उनके नीचे, च। और इतने करीब करीब लगाने हैं, ज़्यादा दूर दूर, जैसे मैंने पहले आपको ये बताया, इस तरह से आपने नहीं लगाने, ठीक है। अगला है स। अब देखें, ये वाले जो नुक्ते हैं ये मैंने सही लगाए हैं। स इस तरह लगाते हैं नुक्ते, ये मैंने ज़्यादा दूर लगा दिए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम ऊपर नुक्ते लगा रहे हैं ना, तो एक यहाँ पर हम लगाएंगे, एक यहाँ इसके साथ और फिर एक इनके ऊपर लगा देंगे, स, ठीक है। स। आगे देखें, य,
लाइन से ऊपर हमने लिखा, इसके नुक्ते भी हम ऊपर लगा रहे हैं, तो 2 नुक्ते इस तरह बराबर लगा के एक नुक्ता उनके ऊपर लगाएंगे। ठीक है, आगे है श राइट करके, इसके नुक्ते भी हमने एक इधर एक उसके साथ बराबर में और फिर एक उनके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी तरह आपने वर्क करना है, किसी भी बच्चे का काम इस तरह का नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखें, तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखिए और रंग भरिए, जैसे हमने पिछले पेज पे किया है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे तस्वीर दी गई है, क्या है ये? बतख। वेरी गुड, बतख। बतख की शुरू की आवाज़ क्या होती है? ब। वेरी गुड, ब। ब बतख, ब बतख। आगे देखें, तितली। अब देखिए, बतख में हमने ब लिखा तो ब के नीचे सिर्फ एक ही नुक्ता होता है। ठीक है, आगे हमने लिखना है तितली की शुरू की आवाज़ लिखनी है, तो क्या आएगी? त। तितली की शुरू की आवाज़ क्या होती है? त। त के ऊपर कितने नुक्ते लगाएंगे? वेरी गुड, 2 नुक्ते। त के ऊपर 2 नुक्ते लगाएंगे। आगे है पतंग। पतंग। पतंग की शुरू की आवाज़ है प, और प के नीचे आपको पता है 3 नुक्ते होते हैं। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये 1 नुक्ते वाला हरफ बन गया हमारे पास, ये 2 नुक्ते वाला और ये 3 नुक्ते वाला। ब बतख, त तितली, प पतंग। ठीक है, ये आपका बुक पे काम है। इसी तरह से आपने इसको रीड करके उसके सामने नीट राइटिंग में राइट करना है और फिर इन पिक्चर्स में आपने कलर्स करने हैं। दोनों पेजेस पे आपका यही वर्क है। ठीक है, और डायरी आपकी देखें, आज की आपकी जो डायरी है सफ़ा नंबर 5 और 6 किताब पर लिखें। ये सिर्फ आपने इसको बुक पे लिखना है, नोटबुक पे नहीं लिखना। ठीक है, ये आपकी डायरी है, इसको आपके पास जो अपनी डायरीज़ हैं उसके ऊपर आपने डेट लगा के इसको, तो इसी तरह से आपने डायरी जो है वो अपनी लिख लेनी है। ठीक है, इस तरह साथ ही डेट लगाएं और साथ ही अपनी जो डायरी है वो डायरी के ऊपर आप लिखते जाएं और बुक पे भी डेट लगा के फिर आपने अच्छे तरीके से नीट राइटिंग में जो है वो अपना काम करना है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।